बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है वो 9th क्लास के साइंस मैथ के हवाले से है और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो क्या है और उसके SLS क्या हैं, और चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे। उसके लिए आप लोगों ने पेज नंबर यूनिट 3 के पेज नंबर 57 पर आ जाना है। चैप्टर का नेम है आपका लॉगरिथम, और यहाँ पर यूनिट आउटलाइंस जो हैं वो आपकी हैं साइंटिफिक नोटेशन, लॉगरिथम, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। ये 5 चीज़ें जो हैं मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 के हैं। इसमें आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस में डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। एक चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल टोटली क्या है, न्यू है, आपने किसी भी क्लास में या प्रीवियस जो है सिलेबस में इसको कभी भी डिस्कस नहीं किया। इसमें मेन जो है आप लोग डेफिनेशन याद करेंगे कि डेफिनेशन आप लोगों की क्या है लॉगरिथम की। उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि लोग के जो हैं वो रूल्स क्या हैं या लॉज क्या हैं, जो 4 मेन लॉज हैं। फिर हम आ जाएंगे पेज नंबर 58 पर। पेज नंबर 58 पे आपके है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.1 में यही डिस्कस करने वाले हैं आज कि साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 58 पे आप लोगों ने डेफिनेशन मार्क कर लेनी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों को 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम, और आपके चांसेस हैं कि एक आपको डेफिनेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक साइंटिफिक नोटेशन याद कर लेंगे। अब बोर्ड का एक रूल है कि आपकी जो डेफिनेशन हैं जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो तो इंग्लिश में कर सकते हैं, और उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उर्दू में कर सकते हैं। लेकिन क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उर्दू में डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल है? तो हाँ जी, बोर्ड में ऐसा रूल है कि जब पेपर मार्क करने के लिए आता है उस पर कोई भी मेंशन नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम बच्चों का है या फिर उर्दू मीडियम बच्चों का है, इसलिए कोई भी ऐसा रूल नहीं हुआ। तो आप लोगों ने काइंडली इसको फॉलो करना है कि आप लोग अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप उर्दू में लिख सकते हैं डेफिनेशन। A number written in the form a into 10 raised power n, where 1 a is between 1 to 10 and n is an integer, is called the scientific notation। इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन वो है कि अगर हम किसी भी नंबर को a इंटू 10 रेज की पावर में लिख सकें, जहाँ पर a जो है वो 1 से 9 के दरमियान आना चाहिए। यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है लेकिन 10 क्या है, इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो 10 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, n क्या है, जो पावर आ रही है कोई भी इंटीजर आ सकता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है इसमें साथ 2 अपने एग्जांपल्स भी मार्क करनी है लास्ट में। 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखनी है, ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से भी लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप लोगों का है एग्जाम्पल नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, हमने 30600 को चेंज करना है। किस तरह से, किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का ये है कि आप लोग पहले एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जब भी आपके पास एक वैल्यू आ रही होती है जो बहुत बड़ी है, उसके लास्ट में हमेशा क्या होता है, हमारे पास पॉइंट होता है, मौजूद होता है। उस लास्ट में पॉइंट जो मौजूद होता है वहाँ से हम देखेंगे कि जो वैल्यू है हमारे पास, ये पॉइंट कितनी वैल्यूज़, क्योंकि हमने 1 से 9 के दरमियान बनानी है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 वैल्यूज़ क्या है पीछे शिफ्ट करेंगे। 4 वैल्यूज़ पीछे शिफ्ट करने से हमारे पास क्या आ गया, 10 रेज़ की पावर 4। अब जो है आप लोगों ने देखना है कि इसको हम प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बना रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, पावर प्लस, और अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना रहे हैं तो पावर क्या बनाएंगे, माइनस। लाइकवाइज यहाँ पर देखते हैं हम एग्जांपल 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हमने पॉइंट पीछे शिफ्ट किया है, क्योंकि ये 0.000058 बहुत छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू बनाई है, तो 5 वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, माइनस के साथ आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद है यहाँ पर लिखा मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टू द राइट। ठीक है, जहाँ से अगर हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस आएगा, अगर हम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास प्लस वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ 3.1 की तरफ। इस वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे जो कि कंप्लीट हैं, मतलब 2 पेजेस के ऊपर आप लोगों के कंप्लीट नोट्स होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवाऊंगी कि हम इसमें किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमने चेंज करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस बनाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का 5700 को हम किस तरह से बनाएंगे। अभी हमने एक एग्जांपल में पढ़ा है कि जब भी आपके पास बड़ी वैल्यू आ रही होती है उसको हमने 1 से 9 के दरमियान बनाना है, यानी कि हमने ये पॉइंट जो लास्ट पे है उसको शिफ्ट करना है 5.700 पे। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारी पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 3 वैल्यूज़ हमने पॉइंट पीछे शिफ्ट किया है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻³ इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से हम अगर देखें इसका 1 2 3 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स जो हैं, जो आपके हैं, ये हमने क्या करना है, लेफ़्ट की तरफ पॉइंट क्या है शिफ्ट करना है, इसमें हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर आगे हमारे पास जितने पार्ट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसमें से चलें हम करते हैं 96,000,000 वाला थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं। 96,000,000 इसमें हम देखना है क्या करना है, हमने क्या करना है, पॉइंट यहाँ लास्ट पे है 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ पीछे शिफ्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁷। अब ये पॉजिटिव इसलिए आएगी हमारे पास वैल्यू क्योंकि हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया। इसी तरह से जब हम नेगेटिव वाला देखते हैं उसमें हम 6 पार्ट देखेंगे अपना। 6 पार्ट हमारे पास है 0.00600643। तो इसमें हमने पॉइंट को 1 2 3 वैल्यूज़ पीछे शिफ्ट करना है तो हमारे पास आएगा 6.43। और हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, 7 नेगेटिव आ जाएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपके पास हम देखते हैं अब 9th वाला पार्ट। 9th वाला पार्ट आपका है 0.80395। इसमें हमने पॉइंट को क्या है, बिटवीन 1 to 9 बनाना होता है पहली वैल्यू को, सिग्निफिकेंट फिगर को। तो हमने पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पॉइंट वैल्यूज़ क्या है, पॉइंट को पीछे शिफ्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻9। अब इस एक्सरसाइज में से आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आता है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। हमें 1 नंबर का क्या आ सकता है MCQs, और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आपको आएगा। यानी कि इस एक्सरसाइज में से आप अगर बोर्ड के पेपर में देखें तो आपको बोर्ड के पेपर के रेफरेंस से आपको आ जाएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन बनाना। उससे पहले हम जाएंगे इसकी एग्जांपल देखेंगे, पेज नंबर 58 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 58 पे आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ गौर करना। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द साइंटिफिक नोटेशन टू द ऑर्डिनरी नोटेशन। इसमें हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन पकड़नी है और ऑर्डिनरी बनाना है। पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यू देखेंगे फिर नेगेटिव के लिहाज से। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसमें हम देखेंगे कि 6 वैल्यूज़ थे, ऊपर पॉइंट था तो 2 हमारी क्या हो जाएंगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़, और बाकी के कितने आ जाएंगे, हमारे पास 7 जीरोज़ आ जाएंगे। 2 वैल्यूज़ क्या हैं हमारी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़, उनको शामिल कर लेंगे, और हमारे पास 4 क्या आ जाएंगे, 0। मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द राइट। हमने क्या करना है इसको, यानी कि जहाँ से पकड़ा था वहीं पर ही शिफ्ट कर देना है। हमने राइट से पकड़ा था और लेफ़्ट पे लेके आए थे। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट से पकड़ के राइट की तरफ लेके जाना, और क्या आएगी, पावर क्या थी इसकी, पॉजिटिव। इस तरह से 7.61 × 10⁻⁻4 है। तो ये हमारे पास -4 है, इसका मतलब है हमने किस तरफ शिफ्ट करना है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। एक पॉइंट यहाँ पर कट जाएगा, एक वैल्यू, ठीक है, और 3 जीरोज़ हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 जीरोज़ आ जाएंगे, और 7 भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि हमने 4 वैल्यूज़ पॉइंट को क्या है, पीछे शिफ्ट कर दिया। मूव द डेसिमल प्लेस पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। हमने लेफ्ट साइड पे 4 टाइम्स पे मूव किया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 × 10⁻⁻4। इससे हमने अभी देखा है कि क्या करना है, 6 को इंक्लूड करना है, और अगर -4 था तो हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, और पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 वैल्यूज पीछे मूव हो गया। ये हमारी क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आ रहा है 7.865 × 10⁻⁸।
इसमें हम लोगों ने करना है वैल्यू को 10⁸ है, तो 3 वैल्यूज़ 1 2 3 इसमें कट गई हैं। पीछे कितने रह गए हैं हमारे पास? 5 ज़ीरोज़ रह गए, 3 ज़ीरो तो यहाँ से कट गए हैं। ठीक है, तो 5 ज़ीरो हैं तो हम क्या लगाएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के आपको भी नोट्स भी मिल जाएंगे, आपने उनको कॉपी करना है और इसके साथ ही इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको जल्दी नेक्स्ट नोट्स भी मिलते जाएंगे और आपने इसको फॉलो करना है अच्छे तरीके से। और नोट्स के यहाँ आपने नोटबुक्स पे एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें ताकि आप लोगों को हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद भी रहेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।